So hey guys, welcome back to my channel and I hope you are well and doing study. So आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी के प्रीवियस टॉपिक से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकंड ऑप्शन है उर्दू, थर्ड ऑप्शन है फ़ारसी एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ारसी। तो मुग़ल शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी फ़ारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो पहला है आजम, दूसरा है कामबख्श और दूसरा है अकबर टू और चौथा है मुअज्जम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम जो था औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में 63 ईयर्स वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। उसने 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया। मुअज्जम को ही शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है बाल वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे, इनके जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यही मिलने गए थे। तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर और तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो निम्नलिखित में से जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसने समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम में मानते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को स्वायत्त लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया था? पहला ऑप्शन है केप टाउन, दूसरा ऑप्शन है डरबन, तीसरा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग और चौथा ऑप्शन है मैरिट्सबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैरिट्सबर्ग। तो महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी को स्वायत्त लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब जो ने मुगल शासक जो थे औरंगजेब, उन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह का निर्माण जो है, पहला ऑप्शन है गांधी जी, श्री अरविंद घोष से, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है राम मोहन राय। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को उसकी सेहत जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने किसको कैद किया था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था।
शाहजहाँ के गिरते स्वाधिकरण 1657 में उसके बेटों ने के बीच चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें औरंगजेब जो था विजयी रहा था और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया था, जहाँ 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ से सीखा था? तो पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो जो सत्याग्रह की कला है जो महात्मा गांधी ने कहाँ सीखा था? दक्षिण अफ्रीका से सीखा था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। तो मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण जो है शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में भी एक मोती मस्जिद है और इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। तो हमारे यहाँ दो मोती मस्जिद, एक जो है मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, और दूसरा जो मोती मस्जिद है वो दिल्ली के लाल किला में स्थित है और इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो थे किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और दूसरा ऑप्शन है थॉमस होब्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका जो 62 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। जो महात्मा गांधी जो थी, जो लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताकते दाउस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ये ताकते ताउस है जिसको फतेहपुर सीकरी दीवाने के खास में रखा गया था, या फिर आगरा के किले में रखा गया था, या फिर दिल्ली के लाल किले के रंग महल में रखा था, या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा हुआ था। तो दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित है? इसका तो आंसर अभी मैंने बताया, लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? पहला ऑप्शन है अफगान आक्रमण अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है पारसी आक्रमक नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन है मंगोल आक्रमण चंगेज खां, या फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। तो जो फारसी आक्रमक जो नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां अपने साथ शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्ते ताउस था उसको ले गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल कितने बनाए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। सॉरी, इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 राज्यों में। तो वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में पूर्ण बहुमत और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इन 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ने पदभार संभाला और बाद में असम और पश्चिमी उत्तर प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अन्य दलों के सहयोग से गठित किया। तो 6 राज्यों में जो है 1937 में कांग्रेस ने क्या बनाए थे? मंत्रिमंडल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली से स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहाँ और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहाँ। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी और इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी जो है शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली थी। नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला।
जो स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार जो है केरल राज्य में बनी थी, इसका कार्यकाल अप्रैल 1957 से जुलाई 1959 तक था। प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो थे वो MS नंबूदिरी-पाद कम्युनिस्ट पार्टी के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है फजल अली, दूसरा ऑप्शन है सरदार KM कनिक्कर, तीसरा है MM कुंजरू और चौथा ऑप्शन है MC महाजन। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फजल अली। फजल अली आयोग द्वारा ही नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में दिया था। इसमें कहा गया था कि राज्यों के गठन में प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को अनुचित महत्व देते हुए भाषाई आधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी और इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय में से किस बादशाह के कार्यालय में अस्तित्व में आए थे? पहला ऑप्शन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉरेंस और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सेकंड ऑप्शन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके साथ से ये तो रिपीट हो गया है, इसका अकबर होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक जो है गोपाल गढ़ गोखले हैं। तो से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तक खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर गोपाल गढ़ गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर था। गांधी जी ने प्रेरित वैष्णोजन को किसने रचित किया? तो नरसिंह मेहता ने रचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1928 में भारत आने वाले सम्मेलन का विषय क्योंकि उसके सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे।